बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, क्या हाल है? उम्मीद है खैर वफियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है आईपी सबनेटिंग के हवाले से ही, तो उसमें जो टॉपिक है वो आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस का है। तो स्टार्ट करते हैं जी। आईपी वर्जन 4 एड्रेस वो 32 बिट का होता है, और 32 बिट कह लें या 4 बाइट्स का कह लें या 4 ऑक्टेट का कह लें। तो 32 बिट का है तो इसके जो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट, वो हम 2 टू पावर 32 अगर करेंगे ना, तो इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस बनेंगे। तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपने एग्जांपल देखना ही है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर इसकी 32 बिट आईपी वर्जन 4 की, तो ये इस तरह से है। ये 4 बाइट्स है, ये 4 ऑक्टेट 32 बिट के है, तो इस तरह का ये बाइनरी नंबर होता है 32 बिट में। लेकिन हम जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आम लाइफ में, या हम जब कॉन्फ़िगर करते हैं एनआईसी के लिए, तो उसमें जो आईपी एड्रेस देते हैं वो डेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो डेसिमल में देखते हैं कैसे होता है। ये होता यूँ है कि जैसे ये पिछला ही आप देख लें जो नंबर है बाइनरी में 32 बिट का, इसको आप यूँ समझ लें ये आपका फर्स्ट ऑक्टेट है। लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड और 4 है। तो ये इनकी वैल्यूज़ हैं। मतलब ये फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर ये आपका वेरी फर्स्ट जो ये है प्लेस, वहाँ पे 0 है, और जो सेकंड प्लेस है वहाँ पे 1 है। आपको पता है अगर 1 होगी सेकंड प्लेस पे, तो वहाँ पे वैल्यू जो है वो 2 होगी। इस तरह से 3 प्लेस 4 5 और 6 प्लेस पे जाके फिर 1 है, तो वहाँ पे 32 आ जाएगा, और इसी तरह से आगे 64 आ जाएगा। 64 32 और 2 का आप ऐड करोगे ना, तो ये हम बाइनरी से डेसिमल में आ जाएंगे, वो 98 है। तो फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर जो हमारी डेसिमल वैल्यू बनी बाइनरी से वो 98 है। इसी तरह से सेकंड में भी इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, तीसरे में भी, और इसी तरह से आखिरी जो ऑक्टेट हमारा फोर्थ ऑक्टेट होगा उसको भी हम देख लेंगे कि उसकी बाइनरी से डेसिमल क्या बनती है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन में लेके आते हैं। और एक चीज़ और याद रखें, इनके दरमियान हम वो डॉट यूज़ करते हैं, हर ऑक्टेट को सेपरेट करते हैं डॉट से। तो ये हमारा डॉट आ गया, ये आ गया, 3 डॉट आ गए, आखिर पे डॉट नहीं आएगा। तो जब हम आईपी लिखेंगे ना अब, तो ये 98 ये डॉट 188 डॉट 19 डॉट 71। तो आप देख लें कुछ इस तरह का व्यू इसका होगा। तो ये हमारा आईपी एड्रेस है वर्जन 32 में। तो इस तरह से हम इसको आम लाइफ में लिखते हैं। ये 32 बिट का आईपी एड्रेस है, लेकिन बाइनरी फॉर्मेट इसका ये है। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपी जो एड्रेस है ना उसके दो मेजर पोर्शन होते हैं। एक होता है नेटवर्क पोर्शन और दूसरा होता है होस्ट पोर्शन। तो इसमें जी जो नेटवर्क पोर्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है कि इस आईपी का ये नेटवर्क पोर्शन है और ये इसका होस्ट पोर्शन है? उसके लिए हम ये /16 की एक नोटेशन है जिसे हम सीडर नोटेशन कहते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आईपी के साथ हमने /16 लिख दिया। 16 यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि जो आपका नेटवर्क पोर्शन है वो 16 बिट्स का है। तो मतलब आपका ये कि यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है और सेकंड ऑक्टेट है 8 बिट का ये है, 8 बिट का ये है। तो मतलब ये जो इतना इतना पोर्शन है, ये फर्स्ट ऑक्टेट सेकंड ऑक्टेट वाला, ये आपका नेटवर्क पोर्शन हो गया। कहाँ से पता चला? सीडर नोटेशन से, ये 16 से पता चला। तो इस तरह से। और बाकी जो आपका दूसरा पोर्शन है वो होस्ट पोर्शन है। एक और भी होता है इनके दरमियान, उसे हम कहते हैं सबनेट पोर्शन, लेकिन वो हम फिलहाल भी डिस्कस नहीं कर रहे, वो आगे जाकर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग यही समझ लें कि आईपी एड्रेस के दो मेजर पोर्शन है, एक नेटवर्क पोर्शन और दूसरा होस्ट पोर्शन। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये नेटवर्क है और कैसे पता चलता है ये होस्ट है, ये हमें ये सीडर नोटेशन से पता चल गया यहाँ पे। तो ये एक आप नेटवर्क देख लें, ये आपका एक मेन नेटवर्क है। इस मेन नेटवर्क को हम सब नेटवर्क्स में डिवाइड करेंगे। ओवरऑल जो मेन नेटवर्क है 10.0.0.0 है, और इसको हम सब नेट्स में छोटे छोटे नेटवर्क्स में 3 नेटवर्क्स में डिवाइड कुछ इस तरह से करेंगे। ये 3 हमारे इंटरफेसेस हैं, ये राउटर के साथ, ये राउटर है, ये स्विचेस हैं, और बाकी ये हमारे एंड नोड्स हैं। तो हर यहाँ पे जो इंटरफेस है ना राउटर का, जिसके साथ हर नेटवर्क, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ, इनका आईपी एड्रेस होगा। देख लें इस तरह से, जैसे ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है। मतलब ये जो आपका मेन नेटवर्क है उसको हमने सबनेट्स में डिवाइड कर दिया। ये आपका 10.0.3.1 में आ गया। अब इसमें जो रेड पोर्शन है ना, वो इन आईपीस के अंदर बता रहा है कि वो नेटवर्क पोर्शन है। तो आप देखें ये नेटवर्क कुछ और है, ये नेटवर्क 2 वाला है, ये नेटवर्क 1 वाला है। तो मतलब 10.0.1 और ये 10.0.2 वाला और 10.0.3 वाला।
तो ये इतने इतने जो पोर्शन है ये इसके नेटवर्क के हैं, और आखिरी जो है ब्लैक कलर में वो आपका होस्ट है। तो अगर आपने आईपी देने हैं तो आईपी जो आपका यूजेबल आईपी है वो पहला आईपी .1 होगा। तो .1 ये हमने राउटर को इसकी इंटरफेस पे दे दिया, और उसके बाद हम 9 आईपी और कुछ वो रिजर्व कर लेते हैं, और आप चाहें तो उनको यूज़ भी कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ये 1 के बाद हम 10 पे आ जाते हैं, और देखें ये जो पोर्शन है नेटवर्क वाला पोर्शन 10.0.1, तो वो वैसे का वैसे रिपीट हो गया, और आगे .10, फिर जो 10.0.1 वैसे के वैसे, और .11। तो मतलब एंड वाला जो ब्लैक कलर में हमारा पोर्शन था होस्ट पोर्शन, उस पर चेंज आ रहा है 10, 11, 12, 13, 14, 15, और बाकी जो नेटवर्क का पोर्शन है वो वैसे एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। तो नोटेबल है ये बात। इस तरह से बाकी नेटवर्क्स में भी देख लें ऐसे ही होगा। ये देख लें जैसे ये है, ये आपका नेटवर्क पोर्शन है .2, मतलब ये ऐसे ही रहेगा। चेंज कहाँ पे आएगा, ये 1 पे। तो ये 1 हमने इस राउटर के इंटरफेस को दिया हुआ है पहला आईपी, और इसी तरह से 10 से हमने स्टार्ट यहाँ से ले लिया है, और बाकी जो नेटवर्क का पोर्शन वैसे ही है, और 10, 11, 12, 13 इस तरह से ये सारा चल रहा है। और इसी तरह से आप समझ गए होंगे ये जो नेटवर्क है इसमें भी ऐसे .1, फिर .2, .3 और इस तरह से चलता जाएगा। अब दो एड्रेसेस हैं उनका आपको पता होना चाहिए। अक्सर वो इंटरव्यूज में या एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, या नेटवर्क आईडी क्या होता है, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है। किसी भी आईपी की बेसिस पे आपने ये फाइंड आउट करना होता है। तो देख लें ये एक आईपी एड्रेस है आपके पास, ये वाला 81.2.0.0। तो ये आपका नेटवर्क पोर्शन है, और ये होस्ट पोर्शन है। कैसे पता चला, सीडर नोटेशन से हमें पता चल गया कि 16 बिट्स हैं, तो मतलब 2 ऑक्टेट, 8 बिट ये 8 बिट ये, तो ये आपका नेटवर्क आ गया और ये आपका होस्ट आ गया। बड़ी आसान सी बात है। होस्ट पोर्शन में अगर 0 आ जाए तो इट्स मीन कि वो आपका नेटवर्क आईडी है। 0 कर दें, आ जाए मतलब आईपी दिया हो और उससे आपसे पूछे कि जी ये आपके पास आईपी एड्रेस है और उसका सीडर दिया हुआ है, तो आपने फाइंड आउट करना है उसका नेटवर्क आईडी क्या है या नेटवर्क एड्रेस क्या है। तो आपने होस्ट पोर्शन में सिंपली 0 कर देने हैं, तो वो आपका नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क आईडी आ जाएगा। इस तरह से ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो दूसरा बड़ा अहम एड्रेस होता है जिसका आपको पता होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ये दोनों एड्रेस आम जो क्लाइंट्स हैं उनको हम नहीं असाइन नहीं करते। यूँ समझ लें ये यूजेबल नहीं है आमतौर पे, लेकिन इनका आपको पता होना चाहिए, इनका भी इस्तेमाल कभी ना कभी आता है। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस देख लें वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैसे ही है, उसी आईपी को आपने दोबारा लिया, किया क्या, ये वाला जो पोर्शन है नेटवर्क का पोर्शन वो आप देख लें एज इट इज़ है, जैसे पीछे था वही है। चेन कहाँ पे आया, ये होस्ट वाले पोर्शन पे। होस्ट वाले पोर्शन में हमने क्या किया है कि दोनों ऑक्टेट्स के अंदर 1 1 कर दिए हैं। मतलब अगर ये ऑक्टेट जो है इसके 8 के 8 बिट्स को 1 कर देंगे ना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 255 आ जाएगी, और इस तरह से इसकी भी यही आएगी 255। कैसे, ये देख लें, ये आपका बाइनरी में 81 आ गया, ये 2 आ गया बाइनरी में, ये 255 तीसरे ऑक्टेट के अंदर इसलिए आया कि हमने सारों को 1 कर दिया। 1 इसलिए किया है कि हमने फाइंड आउट करना है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और होस्ट के अंदर जितने भी पोर्शन है उनमें सब में आपने 1 1 कर देना है। तो 1 1 किया, 8 बिट्स जब 1 करेंगे ना, मतलब ये पहली प्लेस जो होती है वेरी फर्स्ट प्लेस, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो उसके बाद 2 है, फिर 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 1 to 8 है, तो सबको ऐड करेंगे तो ये फिर 255 आएगा। करके देख लीजिएगा। और इसी तरह से ये भी है। तो ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ गया। तो आपने ये सीख लिया है कि कैसे हम नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क आईडी और दूसरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। इसी को मजीद आगे थोड़ा सा और लेके चलते हैं। आप देखें ये आपके पास 1 2 3 नेटवर्क ये थे और 2 और ऐड कर दिए, ये वाला और 5वां ये। तो ये राउटर टू राउटर या पॉइंट टू पॉइंट आपका नेटवर्क है। इसमें नेटवर्क आपका ये वाला है 9000 वाला, और ये 8000 वाला है। इसके साथ भी छोटा सा नेटवर्क बना दिया उसने, स्विच लगा के 2 लैपटॉप लगा दिए। तो अब आप देखें ये आपका जो अंडरलाइन इसने कर दिया ना, इसका मतलब ये है कि ये आपका नेटवर्क पोर्शन है इतना, और चेंज कहाँ पे आएगा, होस्ट में। तो इसको आपने जो आईपी असाइन किया इस इंटरफेस के ऊपर वो है 1, और इसको आपने जो असाइन किया इस राउटर को वो 2 है। तो इस राउटर के आप देख लें 4 इंटरफेसेस आ गए, एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इसके 2 यहाँ पे उसने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। और इसी तरह से आप देख लें ये जो राउटर है इसका ये जो आईपी एड्रेस है, अगर हम कहें कि ये इस नेटवर्क का ये जो नेटवर्क आईडी है वो 10.0.3.0 बनेगा। आपको पता है ना, जब होस्ट पोर्शन में हम 0 कर दें तो वो आपका नेटवर्क आईडी बन जाएगा। तो इसी तरह से इसका जो नेटवर्क आईडी बनेगा वो 2.0 बन जाएगा, इसका 1.0 बन जाएगा।
तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, मतलब ये बता रहा है कि ये नेटवर्क कौन सा है। ये नेटवर्क है 10.0.3.0 वाला, और ये 10.0.2.0 वाला, और इस तरह से ये बेसिकली है क्या, ये असल में सब नेट्स हैं। ये 10 वाले जो सब है ना, मेन जो आपका नेटवर्क है वो 10.0.0.0 वाला है, उसके ही हमने सबनेट्स बनाए हैं। शुरू में आपको मैंने ये बताया भी था। मजीद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप देखें, अब राउटर्स को उसने नाम दे दिए हैं कि ये R2 है, ये R1 है, और इनकी इंटरफेसेस ये वाली हैं। ये मतलब ये जो आपका राउटर 1 है उसका ये इंटरफेस 1 है, जिसको आईपी आपने ये दिया हुआ है। ये इंटरफेस 2 है, I3, और इस तरह से I6 तक चल रहे हैं। बेसिकली बताना यहाँ पे ये चाहते हैं कि राउटर जो होता है ना, हर राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल मेंटेन होती है, और ये इसके अंदर एक प्रोटोकॉल होता है, रिप प्रोटोकॉल, हर राउटर के अंदर। उसके ज़रिए ये राउटर्स आपस में एक दूसरे को अपडेट करते रहते हैं कि मेरे साथ जो मेरी इंटरफेसेस हैं उनके साथ कौन कौन से नेटवर्क अटैच हैं, वो इन्फॉर्मेशन आगे राउटर को, और ये राउटर उसको सेंड कर देता है। इसी की बेसिस पे जो राउटर्स है ना, एक नेटवर्क से किसी भी कंप्यूटर का डाटा किसी दूसरे नेटवर्क में डाटा लेके जा सकते हैं। तो राउटिंग इसी सूरत में पॉसिबल होती है। तो राउटिंग टेबल ये R1 की, राउटर 1 की दिखाई गई है। ये यहाँ पे बता रहा है कि I1 जो है, ये वाला I1 इंटरफेस 1, इसके साथ जो नेटवर्क है ना वो 8000 वाला है, मतलब ये वाला नेटवर्क है। तो यहाँ पे ये पता चल गया। इस तरह से I2 जो है इसके साथ 9000 वाला नेटवर्क है। I2 के साथ 10010 वाला भी है, 20 वाला भी है, और 3.0 वाला भी है। कैसे? क्योंकि वो यहाँ से अगर किसी कंप्यूटर ने इन नेटवर्क्स में जाना है तो यहाँ से I1 से और फिर I2 से होके जाएगा। तो मीन्स I2 को पता चल गया है राउटर 2 से कि ये जो है ना नेटवर्क्स जो हैं अवेलेबल हैं, अगर ये आपका डाटा मेरे पास R2 में आ जाए, फिर R2 आगे उनको पहुंचा देगा। तो इस तरह से ये राउटिंग हो जाती है। यहाँ पे जो बताने वाली बात है ना वो ये है कि बजाय इसके हम ये तीनों ये बताएं कि ये जी नेटवर्क्स 3 है और ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा, हम इस तरह से जगह बचाने के लिए इसको समराइज़ कर देते हैं। कैसे? देख लें। बेसिकली है ये कि ये जो तीनों सबनेट्स हैं ना, ये इस मेन नेटवर्क का हिस्सा है। अगर यही बता दिया जाए कि जी ये जो I2 है इसके साथ जो अवेलेबिलिटी है ये 10000 वाले की, तो बड़ा आसानी से वो फिर आगे राउटर 2 में, और राउटर 2 फिर आगे उनको हैंडल कर लेगा। इस तरह से देख लें कैसे ये तीनों को हमने रिप्लेस कर दिया ये एक के साथ ही। ये जो मेन आपका नेटवर्क है तो इसके अंदर ही वो तीनों सबनेट्स आ जाएंगे। तो ये जो इस तरह का आपका आईपी कहला होगा ना, तो I2 के साथ इसको हम कहेंगे, या ये कहलाएगा समरी आईपी एड्रेस। तो समरी आईपी एड्रेस बेसिकली जो है वो हमें एक समराइज व्यू दे देता है कि जी ये मेन नेटवर्क है और उसके अंदर जितने भी सब नेटवर्क्स हैं वहाँ तक आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट रूट्स। ब्रॉडकास्ट एड्रेस यहाँ पे हमने निकालना है हर नेटवर्क का। देखें ये जो है, ये अगर हमें सीडर का पता हो कि इसमें, देखें सीडर हमें पता चल गया 24 है, तो अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 24 से ये तो हमें पता चल गया, ये जो पहली 3 ऑक्टेट हैं ये तो नेटवर्क की हैं, ठीक है, ये नेटवर्क है। और ये आखिरी जो होस्ट वाला वो 0 कर दिया, मतलब ये नेटवर्क आईडी है, ये आपका नेटवर्क एड्रेस है। और अगर आपने ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है तो आप ये जो होस्ट वाला पोर्शन है, आखिरी जो ऑक्टेट है, उसको हम 1 कर देंगे। 8 बिट 1 करेंगे तो वो एंड पे आपका 255 आ जाएगा। तो देख लें इस तरह से, ये आपका ब्रॉडकास्ट, ये आपका नेटवर्क आईडी या नेटवर्क एड्रेस, और ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इस तरह से इसको भी हमने बता दिया, सीडर्स का दे दिया, तो इसका भी जो है ये नेटवर्क आईडी तो हमें पता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो भी एंड पे 255 आ जाएगा। ये देख लें, ये आ गया। इस तरह से बाकियों के भी हम निकाल लेंगे, ये देख लें, और उनके भी ये निकला है। तो इस तरह से हम नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने समझना है कि ब्रॉडकास्टिंग होती क्या है। ये देखें, ये एक हमारे पास कंप्यूटर है, ये वाला, जिसका एड्रेस, सोर्स एड्रेस ये भेजने वाला ये है, और भेजना इसने कहाँ पे, ब्रॉडकास्टिंग करनी। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी कंप्यूटर्स इस नेटवर्क में अटैच हैं वो उन सबको ये वाला मैसेज भेजेगा। तो ब्रॉडकास्ट में याद रखिएगा यही होता है कि जो भी मैसेज होगा, जो भी पैकेट होगा जिसमें डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्टिंग की होगी, तो
वो जो पैकेट है वो सब पोर्ट्स पे जाएगा। तो इस स्विच पे जब ये पैकेट आएगा तो ब्रॉडकास्ट है, स्विच देखेगा कि ये इसकी जो डेस्टिनेशन है वो इन ब्रॉडकास्ट है, मतलब वो इसके साथ जितने भी कंप्यूटर अटैच हैं स्विच के साथ, जितनी भी लिंक्स हैं उनको सबको ये सेंड कर देगा इस तरह से। ये देखें, ये आपका पैकेट इस इधर भी आ गया, उसकी कॉपी इधर भी आ गई, इधर भी, और सब तरफ आ गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी नोटेबल है कि राउटर ने आगे नहीं जाने दिया। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि राउटर जो है वो ब्रॉडकास्ट जो आपका पैकेट होता है उसको फॉरवर्ड नहीं करता, उसको वहाँ पे स्टॉप कर लेता है, रोक लेता है। तो स्विच जो है वो आपका ब्रॉडकास्ट कर रहा है, लेकिन जो राउटर है वो ब्रॉडकास्टिंग को, ब्रॉडकास्ट वाले पैकेट्स को वहीं पे रोक लेगा। नेक्स्ट है जी, हाउ टू डिटरमिन और नेटवर्क आईडी एड्रेस। ये हमने पीछे भी कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पे एक और अंदाज में आप देख लें, ये आपका होस्ट एड्रेस है, ये डेसिमल में दिया हुआ है, तो ये अंडरलाइन करके बताया हुआ है रेड में कि ये आपका नेटवर्क पोर्शन और ये आपका होस्ट पोर्शन है। और एक अंदाज में ये बता दीजिएगा सीडर के साथ, सीडर के साथ आपको पता चल गया 16 है, तो मतलब फर्स्ट जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क के ही है और बाकी दो वो होस्ट के ही हैं, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लें। तो अब किया उसने क्या है, होस्ट एड्रेस को बाइनरी में यानी कि शो कराया कैसे कि 153 को अगर बाइनरी में लेके जाएं तो ये इसकी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी। जीरो वैसे ही 8 की 8 बिट जीरो आ जाएंगे, 99 का ये आएगा और 207 का इस तरह से आ जाएगा। अब हमने निकालना क्या जी, नेटवर्क एड्रेस निकालना है। तो नेटवर्क एड्रेस का आपको पता है, जो भी आपका आईपी होगा उसका जो होस्ट पोर्शन होता है उसमें हम जीरो कर देते हैं। तो यहाँ 99 वाली जगह पे भी जीरो आएगा, 207 वाली जगह पे भी जीरो आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आएगा ना आईपी, वो आपका नेटवर्क आईडी कहलाएगा या नेटवर्क एड्रेस कहलाएगा। बाइनरी में इसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, देख लें, या इतना इतना आपका नेटवर्क है, ये वाला पोर्शन वो आ गया दोनों ऑक्टेट, और जो अगले दो ऑक्टेट में जीरो कर देंगे, यानी कि इनकी जगह जीरो जीरो कर देंगे। तो अगर डेसिमल में लेके जाएंगे तो डेसिमल में कन्वर्जन में यही मिलेगा, ये डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो मिल गया। और इसी तरह से अगर आपने ब्रॉडकास्ट निकालना है तो वो देख लें ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे आता है। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस में आपको पता ही है कि पहला पोर्शन जो नेटवर्क वाला वो वैसे ही आना है, और जो होस्ट वाला पोर्शन उसमें सब जगह पे 1 1 कर देते, तो यहाँ भी 1 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 1 आ जाएगा, देख लें कैसे। तो ये 1 1 कर दिया, तो आपको पता है जब 1 1 कर देंगे तो 1 1 का मतलब है 255, तो ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ गया। तो इस तरह से आपने बड़ी आसानी के साथ जो है एक आईपी दिया हुआ है, उसका सीडर है, और उसकी बेसिस पे आपने उसका नेटवर्क एड्रेस और उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकाल लिया है। तो आई होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन या इंटरव्यू आता है, उसमें क्वेश्चन आता है कि जी आप बताएं कि ये आईपी उसका सीडर ये है, तो इसका नेटवर्क आईडी क्या है और इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।